हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है मुहावरा। और आज हम लोग टोटल 12 मुहावरा करेंगे जो कि हर स्टूडेंट्स को ये 12 मुहावरा पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप 6 to 10th कोई भी क्लास में हो, ठीक है, कोई भी क्लास में हो, ये 12 मुहावरे आपको आने चाहिए। कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे आप 6 to 10th कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या 8 का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या 9 या 10 का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 12 मुहावरा क्या क्या है। और आप लोग को बता दो बच्चों कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या है मुहावरा, देखिए, आग में घी डालने मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रोध को बढ़ावा देना, घी गलाना, आग बुझाना, गुस्सा करना। ठीक है, तो आग में घी डालना कहने का मतलब कि आपको अगर मार बज रही है, ठीक है, मम्मी से मार खा रहे हैं आप, ठीक है, और छोटी बहन क्या कर दी कि नहीं पैसा यही चुराई थी और ऊपर से घी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्रोध को और बढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा, क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक है, आग में घी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिए, कमर कसने मुहावरे का क्या अर्थ है। कमर कसना, ठीक है, कमर कस लिया। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कमर को कस देना, कमर को ढीला करना, तैयार होना, कमर सीधा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयार होना। ठीक है, कोई भी अगर कमर कस लिया है ना, कमर कस लिया मतलब कि तैयार हो गया वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मुहावरे की तरफ। क्या लिखा हुआ है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मुर्दा को निकालना, मुर्दा को हटाना, पिछली बातें याद करना, पिछली बातों को छोड़ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिछली बातें को याद करना, मतलब कि गड़ा मुर्दा उखाड़ने का मतलब कि पिछली बातों को याद करना। ठीक है, पुरानी बातों को याद करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 में, आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला हो गया है ना, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, जलना, धोखा देना, क्रोधित होना, मार डालना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, क्या, क्रोधित होना। आग बबूला हो गया ना, वो आदमी आग बबूला हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में, आँख का तारा होना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ, अत्यधिक प्यारा होना, आँख का बीमारी होना, सुंदर होना, दिन में तारा दिखना। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, आँख का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईंट से ईंट बजाने के मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ईंट से ईंट तोड़ना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, क्रोध भरना, भस्म करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या हुआ, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, तोड़ मोड़ देना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, घोड़े बेचकर सोना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, मुनाफा कमाना, निश्चित होना, खुश होना, पैसे आना। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना कहने का मतलब क्या हुआ, निश्चिंत होना। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गया। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से क्या हुआ कि कोई किसी से मतलब ही नहीं रखा है ना, यानी कि घोड़े बेचकर सोना, उसको कोई मतलब नहीं, निश्चित हो गया वो, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, खरी खोटी सुनाने मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, अच्छी बात बोलना, दुर्वचन करना कहना, प्रवचन देना, बात कहना। ठीक है, खरी खोटी सुनाने का इसका मुहावरा अर्थ हो जाएगा बच्चों दुर्वचन कहना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दुर्वचन कहना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ, एड़ी चोटी का जोर लगाने मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, बहुत प्रयत्न करना, कम प्रयत्न करना, थोड़ा प्रयत्न करना, प्रयत्न नहीं करना। तो एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या हुआ कि बहुत प्रयत्न करना, बहुत ही मेहनत करना, है ना। पूरा वो क्या किया, एड़ी चोटी पूरा जोर लगा दिया, कहने का मतलब क्या हुआ
कि वो बहुत प्रयत्न कर रहा है ना। चलो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 10वां मुहावरा क्या है यहाँ पे, कान भरना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये तो आपको पता भी होगा है ना, चुगली करना, कान में कीड़ा घुसना, कान में घुल भरना, या फिर कान से सुनाई नहीं पड़ना। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, कान भर दिया, वो उसका कान भर दिया, ये इसका कान भर दिया, मतलब कि इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, चुगली करना है ना, इसके बाद उसके पास, उसके बाद इसके पास है ना, कान भर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 9 2 11 होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों है ना, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है, भाग कर लौटना, 9 और 2 को जोड़ना, बहुत तेज भागना, पकड़ा जाना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत तेज भागना। ठीक है, 9 2 11 होना का बहुत तेज भागना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट सवाल इसका देखिए, 12वां मुहावरा, आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आसमान में जाना, आसमान के तारों को देखना, कठिन कार्य करना, आसान कार्य करना। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, कठिन कार्य करना, आसमान के तारे तोड़ना यानी कि कठिन कार्य करना। तो ये था बच्चों आप लोग का 12 का 12 मुहावरा, जो कि हर स्टूडेंट्स लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो 12 मुहावरा है आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ये सब डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारे का सारे आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हिंदी व्याकरण और भी जानने के लिए, ठीक है, और भी क्लासेस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 8 का मैथ साइंस सोशल साइंस, और 9th का मैथ साइंस सोशल साइंस, और 10th का 9th और 10th दोनों का, तीनों का ये आपका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।